तेज धूप, सूखी जमीन और प्यास से झुकता एक आम का पौधा आज धरती मदद मांग रही थी। तभी वहां से गुजरी देश की रक्षा करने वाली एक महिला सैनिक। उसके हाथ में हथियार नहीं, एक बोतल पानी थी। उसने पौधे को देखा, रुक गई और बिना कुछ कहे जिंदगी बचाने लगी। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों की सांसें थीं। सच्ची देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं, प्रकृति की रक्षा में भी होती है। आज उसने एक पेड़ बचाया, कल यही पेड़ किसी की जान बचाएगा। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भरे खेत के बीच आम के पेड़ के नीचे दो दोस्त बैठे थे, एक हरा तोता और एक सफेद कोकाटू। पेड़ पर लटके आम बहुत मीठे थे, लेकिन आज कोकाटू की आंखों में खुशी कम थी। तोते ने पूछा, क्या आम अच्छा नहीं लगा? कोकाटू मुस्कुराया और बोला, आम तो मीठा है, पर दोस्त के बिना स्वाद अधूरा है। तोते ने आम को टुकड़ों में बांट दिया और दोनों साथ बैठकर खाने लगे। उस दिन उन्होंने सीखा, खुशी खाने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। हर सुबह किसान अपनी मुर्गियों से अंडे इकट्ठा करता था, लेकिन आज एक अंडा गायब था। पहले उसे गुस्सा आया, फिर उसने सच देखा, एक घायल सांप और उसके पास टूटा हुआ अंडा। वो कोई हिला नहीं था, वो किसी की जान बचाने के लिए दिया गया था। एक मुर्गी ने डर नहीं, दया को चुना और किसान समझ गया, इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं होती। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान और एक छोटा सा कबूतर। किसान ने किंडर जॉय खाया और उसका खोल मिट्टी में फेंक दिया, लेकिन कबूतर ने वो देखा और समझा कि हर चीज बेकार नहीं होती। किसान और कबूतर दोनों ने मिलकर एक बीज को मिट्टी में दबाया और कुछ दिनों बाद वहीं से जीवन उगाया। कुछ दिन बाद उसके बहुत सारे किंडर जॉय और किसानों। घने जंगल में एक भूखा भेड़िया भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे हिरण पर पड़ी, जो कीचड़ में फंसा हुआ था। भेड़िया आगे बढ़ा, हिरण ने डर के मारे सींग चलाए। दोनों के बीच टकराव हुआ। सांसें तेज थीं, मिट्टी उड़ रही थी। उसी पल दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। भेड़िया रुक गया। उसने हिरण को देखा, डरा हुआ, घायल, लेकिन जीने की कोशिश करता हुआ। भेड़िया पीछे हटा और बिना हमला किए जंगल में चला गया। हिरण ने जान बचाई, क्योंकि हाथी और नन्ही चिड़िया। घने जंगल के बीच एक बड़ा सा हाथी रोज नदी किनारे आता था। वो ताकतवर था, लेकिन दिल से बहुत नरम। एक दिन तेज आंधी आई। नदी के पास बने एक पेड़ का छोटा सा घोंसला गिर गया। उस घोंसले में नन्ही चिड़िया के अंडे थे। चिड़िया रोती चिल्लाती रही, लेकिन जंगल में कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। हाथी ने सब देखा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपनी लंबी सूंड से गिरे हुए अंडों को संभाला और सावधानी से उन्हें एक सुरक्षित जगह रख दिया। फिर उसने पेड़ के पास मिट्टी और लकड़ियां जमा की और चिड़िया के लिए एक नया सहारा बना दिया। चिड़िया ने कांपते पंखों से हाथी को देखा, मानो उसकी आंखें धन्यवाद कह रही हों। कुछ दिनों बाद जब हाथी उसी रास्ते से गुजरा, तो वही चिड़िया उसके सिर के ऊपर उड़ती रही, खुशी से, भरोसे से, क्योंकि उसने सीख लिया था, ताकत दिखाने के लिए नहीं, किसी की मदद करने के लिए होती है। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। कभी कभी दोस्ती खून से नहीं, दिल से लिखी जाती है। बोलिए, झील के पास एक छोटा सा हिरन रोज पानी पीने आता था। पास ही एक आवारा कुत्ता रहता था। दोनों की दोस्ती अनोखी थी। हर सुबह साथ खेलते, साथ दौड़ते। एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया। हिरन अपने झुंड से बिछड़ गया और डर के मारे कांप रहा था। कुत्ते ने उसे देखा और बिना सोचे उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुत्ता उसके आगे ढाल बनकर खड़ा रहा। तूफान की बारिश, तेज हवा सब सहता रहा। हिरन उसके पेट से लगकर छुप गया, जैसे कह रहा हो, मुझे मत छोड़ना। तूफान गया, लेकिन कुत्ता घायल हो चुका था। हिरन ने अपनी नाक से उसे बार बार उठाने की कोशिश की, पर कुत्ते ने उस कुत्ते ने अपनी जान देकर अपने दोस्त को बचा लिया। ऐसी दोस्ती आज भी दुनिया में जिंदा है। कभी कभी फरिश्ते आसमान से नहीं, रेगिस्तान से आते हैं। आज एक ऊंट ने जो किया, वो दिल पिघला देगा। झुलसाती गर्मी, रेत का तूफान और बीच से दूर जा रहा हो। गुजर रहा था। उसने पेड़ की हालत देखी, सूखा, प्यासा और लगभग मरता हुआ। ऊंट रुक गया, जैसे उसे उसकी तकलीफ समझ आ गई हो। ऊंट पास की छोटी सी पानी की कुंड तक गया। उसने अपने मुंह में जितना पानी आ सके भरा और धीरे धीरे वापस पेड़ के पास आया। वह अपनी लंबी गर्दन झुकाकर धीरे धीरे पानी पेड़ की जड़ों पर टपकाने लगा। रेगिस्तान चुप था। एक बार नहीं, एक ऊंट ने प्यासे खजूर के पेड़ को फिर से जिंदा कर दिया। जब तक गांव में एक किसान था। उसने अपने हाथों से अमरूद का बगीचा लगाया था, लेकिन हर सुबह वह हैरान हो जाता, क्योंकि कुछ अमरूद चोरी हो जाते थे। एक रात किसान ने ठान लिया, आज मैं चोर को पकड़ लूंगा। अंधेरे में वह पेड़ों के बीच छुप गया। लैंटर्न हाथ में, कान थे उसकी हर हलचल सुनने को। तभी ध्यान गया, एक छोटा बच्चा
फटे कपड़ों में डरते हुए अमरूद तोड़ रहा था। किसान ने धीमे से पूछा, बच्चा, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? बच्चा रो पड़ा, माँ बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं। किसान की आंखें नम हो गई। उसने बच्चे को समझाया, चोरी मत करो, जब चाहो आकर मांग लेना। उस रात से खेत में अमरूद चोरी बंद हो गई। बच्चा रोज आकर किसान से मिलने। प्यास से पेड़ को बचाने आया एक कबूतर। तपती दोपहर, रेलवे ट्रैक के पास एक छोटा सा बेर का पेड़ खड़ा था। पत्ते सूख रहे थे, मिट्टी फट चुकी थी और आसमान से उतरती गर्मी उसे जला रही थी। वो पेड़ प्यासा था, बहुत प्यासा। तभी आसमान से एक बड़ा कबूतर आया। उसने पेड़ को देखा, सूखा, कमजोर और मुरझाया हुआ। कबूतर को लगा जैसे पेड़ उससे मदद की भीख मांग रहा हो। कबूतर उड़ा, पास की एक पानी की टंकी तक गया। अपनी चोंच में जितना हो सकता था उतना पानी भरा, फिर वापस पेड़ के पास आया। धीरे धीरे अपनी चोंच से पानी टपकाया, सीधे पेड़ की जड़ों पर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो बार बार उड़ा, पानी लाया और पेड़ पर डालता रहा, मानो कह रहा हो, अगर तुम गिर जाओगे तो मेरी छाव भी चली जाएगी। कुछ देर में पत्ते चमकने लगे, हवा चली, पेड़ जैसे मुस्कुरा उठा। लोग तो नहीं रुके, लेकिन एक कबूतर ने प्रकृति को बचा लिया। रिश्ते खून। ठंडी रात थी और बारिश लगातार बरस रही थी। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा सड़क के किनारे कांपता हुआ बैठा था। तभी पास खड़ा पुराना बरगद का पेड़ हवा में झुककर बोला, आजा मेरे नीचे, डर मत बच्चा। बिल्ली धीरे धीरे उसके नीचे आ गई और पेड़ ने अपने पत्तों से उसे ढक लिया। रात भर बारिश और तेज हवा चलती रही, लेकिन पेड़ ने उसे एक पल भी भीगने नहीं दिया। सुबह जब सूरज निकला, बिल्ली ने प्यार से पेड़ से सिर रगड़कर कहा, धन्यवाद। और पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा वही है जो किसी छोटे की रक्षा कर सके। घने जंगल में एक छोटा सा हाथी का बच्चा रास्ता भटक गया था। डर के मारे उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी दूर से एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे उसके पास आया। उसने हाथी के बच्चे को प्यार से सहलाया और उसका डर कम किया। कछुआ उसे धीरे धीरे जंगल के रास्तों से ले जाने लगा। बारिश हुई, अंधेरा हुआ, लेकिन वो एक पल भी रुका नहीं। आखिरकार कछुए ने उसे उसके झुंड तक पहुंचा दिया। हाथी का बच्चा खुशी से उछल पड़ा। वो कछुए को देखकर बोला, धीमा हो या तेज, जो साथ दे वही अपना होता है। सब्सक्राइब का दू दोस्त है। जंगल के कोने में एक छोटा सा घायल लोमड़ी का बच्चा अकेला पड़ा था। तभी एक नन्ही सी चिड़िया उसके लिए दाना लेकर आई। वो रोज आती, उसे खिलाती, उसके पास बैठकर उसे हिम्मत देती। एक रात भयानक तूफान आया, हवा तेज चली, बारिश गिरी, लेकिन चिड़िया ने अपने छोटे पंखों से लोमड़ी को ढक लिया। सुबह जब सूरज उगा, चिड़िया थककर बेहोश हो चुकी थी। लोमड़ी ने पहली बार अपने पैरों पर खड़े होकर उसे सब्सक्राइब बचाया। का दू एक दोस्तों दूसरे को इसके देखा लिए। और समझ गए, सच्ची दोस्ती आकार की नहीं, दिल की होती है। कभी कभी एक छोटी सी मदद भी किसी की पूरी दुनिया बदल देती है। बारिश में एक छोटा बिल्ली का बच्चा भीगकर कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजरते रहे, पर किसी ने उसे नहीं देखा। तभी एक छोटी लड़की दौड़कर आई। उसने अपना रेनकोट फैलाकर उसे उठाया। बिल्ली का बच्चा उसके सीने से चिपक गया, जैसे कह रहा हो, मुझे मत छोड़ना। घर जाकर लड़की ने उसे सुखाया, गर्म दूध पिलाया और थोड़ी ही देर में वो डरती आंखें चमकने लगी। अगली सुबह वही बिल्ली का बच्चा उसके तकिए पर बैठा था, धीमी म्याऊं करते हुए, जैसे कह रहा हो, तुमने मुझे बचाया है, सब्सक्राइब कर दो। कभी कभी एक छोटी सी दया किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। ठंडी सुबह में सड़क किनारे एक छोटा पिल्ला कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजरते रहे, पर कोई नहीं रुका। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। तभी एक छोटा बच्चा वहां आया।
वो पिल्ले के पास बैठा और बिना सोचे अपना स्वेटर उतारकर उसे ओढ़ा दिया। पिल्ला उसके हाथ चाटने लगा, जैसे कह रहा हो धन्यवाद। बच्चा उसे घर ले गया, गर्म दूध पिलाया और कुछ ही दिनों में पिल्ला फिर से खुश होने लगा। और एक दिन जब बच्चा स्कूल जा रहा था, पिल्ला दरवाजे पर खड़ा था, पूंछ हिलाते हुए। उसकी आंखें जैसे कह रही थी, तुमने मुझे जिंदगी दी है, सब्सक्राइब कर दो। घने जंगल की रात थी, चारों तरफ बस सन्नाटा। एक छोटा लड़का टॉर्च लेकर अकेला चल रहा था, हर कदम जैसे किसी अनदेखी छाया को बुला रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच कुछ हिला, टॉर्च की रोशनी घुमाई और दो चमकती आंखें दिखाई दी। लड़का डर से जम गया, पर पास जाकर देखा वो एक छोटा घायल हिरन था। लड़के ने हिम्मत जुटाकर उसे उठाया ही था कि पीछे से भारी कदमों की आवाज हुई। एक बड़ा साया उसकी तरफ बढ़ रहा था, दिल धड़क रहा था, सांसें रुक सी गई। और जैसे ही साया पास आया, पता चला वो उसकी माँ थी। माँ ने इसे पकड़ा और दोनों ने हिरन को सुरक्षित जगह पहुंचाया। सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो यह दोनों को खा जाएगा।